हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम रतन स्टडी। दोस्तों, आज है 7 मई और हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों ये किया जा रहा है गोवा में, ठीक है, गोवा में किया जा रहा है इसका आयोजन। तो देखिए इस बैठक में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और चीनी विदेश मंत्री किन गैंग व अन्य एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है, ठीक है। भारत जो है दोस्तों, भारत बहुपक्षीय राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक और लोगों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने में एससीओ को विशेष महत्व देता है, ठीक है दोस्तों। इस बार की जो थीम थी दोस्तों वो थी सिक्योर एससीओ, ठीक है, सिक्योर एससीओ इस बार की थीम है। और इसका जो उद्देश्य है वो है क्षेत्रीय शिक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। इसका दोस्तों गठन जो है एससीओ का जो गठन है वो हुआ था 2001 में और इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग में है। और एससीओ के सदस्य देश दोस्तों 8 हैं, 8 देश जो हैं वो एससीओ के सदस्य देश हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो दोस्तों ये मनाया गया है 2 मई को, ठीक है, 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस दिवस की जो शुरुआत है दोस्तों वो हुई थी 1998 से। तो 1998 से विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों वो है बीमारी के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और अस्थमा की समस्या को जड़ से समाप्त करना, इसका क्या है उद्देश्य है। और इस बार की थीम जो थी, इस दिवस की जो थीम थी वो थी अस्थमा केयर फॉर ऑल, ठीक है। और अस्थमा दोस्तों होता क्या है, तो यह सांस संबंधी रोग है। जब व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई या सांस की तकलीफ का अनुभव करता है उसी को क्या कहते हैं, अस्थमा कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच किस राज्य में है। तो देखिए वो है गोवा राज्य में। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट पहुंच रहा है वो गोवा में पहुंच रहा है, ठीक है। तो देखिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IAMAI और कांतार द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार गोवा राज्य में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच है, ठीक है। और सबसे कम जो इंटरनेट पहुंच रहा है दोस्तों वो बिहार राज्य में पहुंच रहा है। बिहार में सबसे कम इंटरनेट पहुंच रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में दोस्तों एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्होंने अमरप्रीत सिंह का स्थान लिया है और फाइटर पायलट एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो बल के आधुनिकीकरण के प्रभारी होंगे और भारतीय वायुसेना में नई खरीद की देखरेख करेंगे, ठीक है। अब भारतीय वायुसेना की जो स्थापना जो है दोस्तों वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में, ठीक है। 1950 से पूर्व भारत की एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यानी कि LEI प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये की गई है सेबी द्वारा, ठीक है, सेबी द्वारा की गई है इस प्रणाली की शुरुआत। तो यह एक बार कोड की तरह है जो कानूनी रूप से किसी इकाई या संस्था के विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए बाजारों न्यायालय में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। चिथिराई महोत्सव किस राज्य का प्रमुख महोत्सव है। तो दोस्तों ये है तमिलनाडु राज्य का महोत्सव है चिथिराई महोत्सव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यह महोत्सव तमिलनाडु के मदुरई में बैगई नदी के किनारे आयोजित किया जाता है और यह महोत्सव भगवान कल्लझागर को समर्पित है। यह शैव और वैष्णव उत्सव है। कहा जाता है कि भगवान कल्लझागर अपनी बहन देवी मीनाक्षी की शादी भगवान सुंदरेश्वर से देखने के लिए अजगर कोइल से यात्रा करते हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाता है।
तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, बुक सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन द लेबिरिंथ्स ऑफ लॉ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मनोज मिट्टा जी द्वारा, ठीक है, मनोज मिट्टा द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक स्वतंत्र भारत में जाति को लेकर जारी बहस, जाति विरोध सक्रियता के कई अनजाने पहलुओं पर प्रकाश डालती है। तो ये किससे रिलेटेड बुक है दोस्तों? ये जाति से रिलेटेड बुक है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, ठीक है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोत्साहन के रूप में 1500 रुपये मासिक प्रदान किए जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश की दोस्तों राजधानी क्या है? तो वो है शिमला। और मुख्यमंत्री जो दोस्तों हैं वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राज्यपाल जो है वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे यानी कि NMIS 2021 और 2022 के अनुसार भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है कर्नाटक राज्य, ठीक है। कर्नाटक राज्य जो है वो रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S चंद्रशेखर ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021 और 22 जारी किया है। यह सर्वे 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की 8000 से अधिक फर्मों पर किया गया है, ठीक है। सर्वे के अनुसार कर्नाटक भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य है। कर्नाटक राज्य में विनिर्माण के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार करने वाली कंपनियों की संख्या भी अधिक है, ठीक है दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, चक्रवात मोका का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया? दोस्तों एक चक्रवात है जिसका नाम रखा गया है मोका, तो ये किस देश द्वारा सुझाया गया है? तो ये यमन देश द्वारा सुझाया गया है, यमन देश द्वारा सजेस्ट किया गया है। तो देखिए यहाँ पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को बंगाल के दक्षिण पूर्व खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में वर्ष 2023 के पहले चक्रवाती तूफान मोका का पूर्वानुमान लगाया है कि ये तूफान आने वाला है, जो कि 7 मई से 9 मई के बीच पूर्वी तट पर आ सकता है। और यह नाम यमन के शहर मोका के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों यमन का कोई एक शहर है जिसका नाम मोका है, उसी के नाम पर यह तूफान का नाम भी क्या रख दिया गया? मोका रख दिया गया, ठीक है। मौसम विज्ञान विभाग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1844 में। इसका मुख्यालय जो है वो पुणे में है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आज अपन ने 7 मई 2023 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है।